हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज लाइव जाने में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। आज मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देता हूँ। ठीक है, हम लोग 2-3 अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। आप भी घर जाके उसे घर पर बैठकर आप ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, और उस न्यूमेरिकल में हमने करंट कैसे फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस में कैसे फाइंड आउट करना होता है, वो हमने पढ़ा था। बच्चों, आज थोड़ा इजी ही न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। वर्डिंग्स थोड़े अलग हैं। तो वो न्यूमेरिकल क्या है, चलो आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द हाईएस्ट क्वेश्चन what is A highest, what is A highest, and B the lowest total resistance, and B the total lowest resistance. What is A the highest, and B the total lowest resistance that can be secured by combination of, that can be secured by the combination of four resistances, four resistance of of 4, 8, 12, 24, 4, 8, 12 and 24 ओम। बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से पढ़ें। ओके बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड the total lowest resistance that can be secured by the combination of four resistance of 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास कितने रेसिस्टेंस हैं? 4 रेसिस्टेंस। तो हम लोग बना लेते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। गिवन डेटा, so R1 equals to R2 equals to R3 equals to R4 equals to R1 4 ohm, R2 8 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm, 12 ohm and 24 ohm। ओके, हमें क्या करना है, इन चार रेसिस्टेंस से हमें हाईएस्ट कितना रेसिस्टेंस मिल सकता है कंबाइन करके, और लोवेस्ट कितना रेसिस्टेंस मिल सकता है कंबाइन करके। तो हमें फाइंड आउट करना है आर मैक्सिमम ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड आर मिनिमम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। मतलब कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस ऑफ दिस फोर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोर रेसिस्टेंस। ओके, तो अगर बच्चों मुझे हाईएस्ट रेसिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं रेसिस्टेंसेस। ओके, तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो मुझे हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 2 3 and 4। so here is A, सॉरी ABCD लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहां पर मैं लिख दूंगा 4 8 12 24, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। ओके, तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, मतलब कि मैं चारों रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, तो we will get the highest resistance of this combination if we connect, लिखना है, if we connect all resistors
in series we will get the highest value. So R maximum equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4, R1 plus R2 plus R3 plus R4. So what is R1? 4 ohm. So 4 plus R2 8 plus 12 plus 24. So 8 plus 4 12, 12 plus 12 24, 24 plus 24 48 ohm. So this is first answer, 48 ohm. Is it clear बेटा? Okay. At the same time बच्चों, अगर हमें लोवेस्ट रेसिस्टेंस चाहिए, टोटल लोवेस्ट रेसिस्टेंस मींस आर मिनिमम, तो हमें इन चारों ऐसा तो कौन सा कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं जिससे कि मुझे लोवेस्ट पॉसिबल रेसिस्टेंस मिले, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. कैसे, चलो देख लेते हैं. इफ आई कनेक्ट ऑल द रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ओके. सेकंड, अगर मैं सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो पॉसिबल है कि मुझे लोवेस्ट रेसिस्टेंस मिले. चलो ठीक है. सो 4 ओम, 8 ओम, 12 ohm and 24 ohm. So if I am connecting all the resistors in parallel, I will get the lowest possible value of resistance. So यहाँ पर सेम कहानी लिखनी है. सीरीज की जगह पैरेलल आप लिख देना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. ओके. सो आपको कैसे मिलेगा फिर आंसर? सो अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4. ठीक है बच्चों. सो R1, R2, R3, R4. So 1/4 plus 1/8 plus 1/12 plus 1/24. तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा? 4, 8, 12, 24. 24 आना चाहिए. मैं बता देता हूं कैसे. 4, 8, 12, 24 में यहां पर साइड में कर लेता हूं. चलो 4, 1, 2, 3 एंड यहां पर क्या आएगा? 6. ठीक है. अब मैं ले लेता हूं 2, तो यहां पर आएगा 1, 1, 3, 3. यहां पर ले लेता हूं 3. So 1, 1, 1, 1. So 3 2s are 6, 4s are 24. So LCM is 24. So how we will solve the question like this? अगर 24 LCM है तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 1 से. So it will be 24. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 1s are 6 plus 3 plus 2 plus 1. So it will be 9, 11, 12, 13. कितना होगा? 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12. 12/24. So 1/R equals to 12/24 implies R equals to 24/12. 12 2s are 24. So R lowest, so R minimum equals to 2 ohm. So इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम लोग 4 रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग ला सकते हैं. ठीक है बच्चों. इज इट क्लियर बच्चों? ओके फाइन. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है आप मुझे कॉल कर सकते हो. ठीक है बच्चों. ओके, या तो मैसेज कर सकते हो. चलो एक और न्यूमेरिकल करेंगे.
चलो एक और न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया वाला। सिंपल ही आपको आता ही है, बट थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलो ठीक है। चलो रेसिस्टर्स R1 R2 R3 हाँ, रेसिस्टर्स R1 R2 R3 हैविंग वैल्यूज 5 10 30 ओम। रेसिस्टेंस R1 R2 R3 having values of 5 ohm 5 ohm 10 ohm and 30 ohm respectively। 5 ohm, अरे यार भूल जाता हूं मैं, हाँ 10 ohm and 30 ohm respectively are connected in parallel across a battery of are connected in parallel across the battery of 12 volt। ओके, फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। पहला क्या फाइंड आउट करना है? करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है? करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। देन आफ्टर हमें फाइंड आउट करना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट। एंड सी क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। ओके, हमें ये तीन चीज फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम बनाना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है? चलो तो करते हैं हम। कैसे कैसे करेंगे? चलो तो पहले तो हम लोग गिवन डेटा बनाएंगे। मेरे रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको यही करना होगा, गिवन डेटा। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा क्या है? R1 R2 R3 है, कितनी वैल्यू है? 5 10 एंड 30 ओम। R1 इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम, R3 इज इक्वल टू अरे हाँ 30 ओम। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, मतलब करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R1 R2 एंड R3। तो सपोज करो R1 के अक्रॉस में करंट I1, तो I1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। R2 के थ्रू I2, तो I2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड I3 इक्वल्स टू आल्सो क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड आउट करना है? टोटल करंट, दैट इज I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मींस R इक्विवेलेंट इज क्वेश्चन मार्क। तो हमने डेटा बना लिया है, अभी हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम। ओके, वीडियो को पॉज करके बनाओ, ठीक है? चलो कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम? 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। चलो तो मैं यहां पर ही बना देता हूं। चलो फर्स्ट रेजिस्टर, सेकेंड,
थर्ड, ओके। चलो ये बैटरी कनेक्ट कर दी है हमने। चलो वैल्यूज भी लिख देते हैं, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। R1 इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इक्वल्स टू 10 ओम, R3 इक्वल्स टू 30 ओम, प्लस माइनस, ओके। बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 वोल्ट। चलो फाइन, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है? R इक्विवेलेंट, I1, I2 एंड I3 भी फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है? टोटल करंट I यहाँ से होगा, यहाँ से फ्लो होगा प्लस टू माइनस, तो यहाँ तक तो I है। फिर I तीन रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, R1 में से I1, R2 में से I2, R2 में से I2 और R3 के थ्रू I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू फाइंड I1, I2, I3 टोटल I एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत ही इजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वापस सारे के सारे I1, I2, I3 मिल जाएंगे और टोटल करंट I, और यहाँ पर हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें अगर टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, मतलब कि हमें पहले R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। चलो तो कर लेते हैं। तो तीनों के तीनों अगर पैरेलल में हैं बच्चों, तो R इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? बताओ मुझे, बताओ। या तो आप ऐसा भी कह सकते हो यार बच्चों, देखो 12 वोल्ट है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस में वोल्टेज कैसे होते हैं, सेम। तो हमें I1, I2, I3 तो मिल जाएंगे। तो स्टेप वन होगा करंट थ्रू I1, R1 सॉरी, करंट थ्रू R1, ओके। सो करंट थ्रू R1 क्या होगा? दैट इज I1 इज इक्वल टू फॉर्मूला V अपॉन R1, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला है, उसी में हमने ये यूज किया था, ठीक है। सो चलो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैं यहां पर दूसरा लिख देता हूं, करंट थ्रू R2 एंड यहां पर लिख देता हूं करंट थ्रू R3, ओके। तो ये तीनों के तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं, ओके। बहुत ही इजी है, वैसे कुछ नहीं है, बट थोड़ी लेंथी है, न्यूमेरिकल लेंथी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो R1 के थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। R2 के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2, सो I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। R3 के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होगा, V कितना है? 12, तो 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। V कितना है? 12 अपॉन 10। R2 की वैल्यू कितनी है? 10। यहां पर V कितना है? 12 अपॉन 30। तीनों के तीनों वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों। चलो मैं भी कर लेता हूं। यस, क्या होगा? 2.4, 1.2, 2.4, 1.2 एंड 12 अपॉन 30, दैट इज होगा 12 अपॉन 30, दैट इज 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ओके। आपको कैलकुलेट करना होगा बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो हमें I1, I2, I3 की वैल्यू मिल गई, ओके। सो हम यहाँ पर ऐसे डब्बा बना के लिख सकते हैं, हमें जो भी वैल्यू मिलती है यहाँ पर हम लोग डब्बा बना के लिख सकते हैं, इंप्लाइज करके कि I1 इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर
एंड I3 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, सो हमें I1 I2 I3 मिल गए हैं। हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना था? टोटल करंट I। चलो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल करंट, ओके, सो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है? 2.4 प्लस I2 क्या है? 1.2 प्लस I3 क्या है? 0.4। So 2.4 and 1, that is 3.4. 3.4 plus 0.2, 3.6, and 3.6 plus 0.4 means 4 एम्पियर। ओके, तो हमें मिल गया आंसर टोटल करंट I 4 एम्पियर। ओके, तो यहां पर भी डब्बा बना लेते हैं। I इक्वल्स टू 4A। बच्चों एग्जाम में ऐसा लिखोगे ना, एक एक चीज डब्बे बनाकर, एक आधा मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा आपका। तो आपकी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये ध्यान रखना। चलो लास्ट वन, लास्ट क्या फाइंड आउट करना रह गया है बच्चों हमारा? लास्ट बाकी है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही इजी है ये तो, और मैं आपको एक तड़का भी बताऊंगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो बच्चों ये कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या करोगे? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/R1, R1 मीन्स 5, R2 मीन्स 10, R3 मीन्स 30। सो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 क्या आएगा एलसीएम? चलो कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। 5, 10, 30, तो पहले आएगा 5, तो 1, 2, 6। ओके, तो मैं यहां पर रख देता हूं 2, तो 1, 1, 3 लिख देता हूं। तो 1, 1, 1, 1 3 जा, ओके, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ओके, तो मैं यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 आ रहा है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 30 आ रहा है तो इसे 6 से, इसे 3 से और इसे 1 से। ठीक है, चलो कर देते हैं, आइए। सो इट विल बी 6 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 30। सो इट विल बी 6 और 6 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 10 अपॉन 30। So 1/R, so 1/R is equal to 10/30. So R equals to 30 divided by 10, 0 0 cancel. So R equivalent is equal to 3 ohm. Okay, तो हमारा ये आंसर आ गया, R equivalent is equal to 3 ohm। तो ये एक हमारा आंसर आ गया। हमने I1 मिल गया, I2, I3, R सब कुछ मिल गया। अब बच्चों हमारा R इक्विवेलेंट आ चुका है, तो अगर हम V इज इक्वल टू IR लगाते हैं, ओके, प्रूफ क्या मतलब कि हमारा आंसर सही है या गलत उसका प्रूफ। हम V इज इक्वल टू IR लगाते हैं, तो I की वैल्यू कितनी आई? 4, R की वैल्यू कितनी आई? 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 12 वोल्ट। तो V की वैल्यू 12 है यहां पर, तो है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। बच्चों ये समझ में आपको आ गया होगा। ओके, अगर बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, बट बच्चों एग्जाम में इसी तरह लिखना है, आधा मार्क्स भी कोई नहीं काट पाएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। ठीक है, ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, एंड हार्ड वर्क करना है बच्चों बहुत। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।